हेलो। संडे स्पेशल का वीडियो आ चुका है। जो भी हम इसमें बात करेंगे कंप्लीटली एजुकेशन के हिसाब से ही करेंगे, लर्निंग के पर्पस के हिसाब से। सेलिंग या फिर बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल व्यू देके जाएंगे, किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न आपके लिए या फिर अपने लिए क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम समझने की कोशिश करें इस लेवल के आसपास जब ये कैंडल बनी थी हम बुलिश हो गए थे। यहाँ से बताने की कोशिश की थी कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, अप आ सकता है। और इस लेवल के आसपास, इस कैंडल के आसपास हम बिल्कुल यहाँ से कॉशियस हो गए थे कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दोनों लेवल आप सभी के साथ डिस्कस हुआ था। ऐसा नहीं कि कैंडल बनने के बाद आज के दिन चीज़ें हो जाने के बाद हर कोई ज्ञानी हो जाता है उसके बाद बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वापस से हमें कमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये तो रही पास्ट के, आगे क्या वापस से जिस लेवल के आसपास हम क्लोज हुए हैं, इस लेवल के आसपास सिंगल व्यू ये है कि हम बियरिश अभी भी बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ तो ये है, बियरिश भी हो सकता है। हम कसम खा के नहीं बैठे कि हम हमेशा बुलिश बैठेंगे, लेकिन उसके भी कुछ लेवल्स टूटने चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। टच करके इंट्राडे बेसिस पर आ गया वो अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करें क्लोजिंग बेसिस पर लेवल के हम बात करने वाले हैं, कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 18,100 के आसपास हुई है, और इसके लिए जो 2 दिन से सपोर्ट का काम कर रहा है आप यहाँ देख पाएंगे 18,050 के आसपास, यानी ये लेवल का एक और दो बार इसको टेस्ट कर चुका। और इससे पहली बार कहाँ टेस्ट हुआ था, ये लेवल के आसपास। ये जो छोटी सी कैंडल आपको, ये रेड कैंडल जो दिखाई पड़ रही है, 1 2 3, 3 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। ठीक है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है एज ऑफ नाउ। इस लेवल के आसपास जैसे ही 500, एटलीस्ट 500 के आसपास तो बिल्कुल बियरिश क्रॉस ओवर भी हो चुका था एज पर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी, इनके हिसाब से भी क्रॉस ओवर हो चुका था। यहाँ पे बियरिश साइन हमें दिखाई पड़ा था। एक चीज़ ये हो गया, जब भी कोई भी मार्केट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आता तो एक बार जिस भी डायरेक्शन में होता है, जैसे ऊपर था नीचे आया, अपने टॉप को टेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है। उसके बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहाँ से कि ब्रेक डाउन होने वाला है या ब्रेकआउट होने वाला है। वैसे ही कुछ अभी भी हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ था 1 2 3, वैसे अभी क्या है, ये जब नीचे गिरा था यहाँ पे 1 2 3, वापस क्या हो, क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद इसने अपने ट्रेंड को फाइनल किया या फिर कंफर्म किया, ऊपर जाता तो वापस बना ही रहता है। तो वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, वापस हमें अगर हम मंडे की बात करें, यहाँ पर जो बियरिश ट्रेंड है क्यों नहीं बन रहा है। 18,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी हम जानते हैं। तो ऐसे में ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। जब तक हम 18,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, ये ज़रा ध्यान रखिए, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लोज नहीं होते, सस्टेन नहीं होते, तब तक इसमें बियरिश सेंटीमेंट बिल्कुल नहीं बनता है एज ऑफ नाउ। तो एज ऑफ नाउ क्या बन रहा है, एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच, क्योंकि जिस लेवल के आसपास आप अभी हो, पुट कॉल रेशियो 0.82 के आसपास है। यानी इतने लंबे टाइम से अगर हम बात करें सबसे कम इसी वक्त है। इतना अगर हम बात करें जब मार्केट करेक्ट हुआ था इस लेवल के आसपास, ये करेक्शन के बाद इतना तब भी नहीं था। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एक बाउंस बैक का यहाँ से जो दिखाई पड़ रहा है, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न आप समझ चुके हो कि यहाँ से किस तरह से फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई, क्या हमको ऐसा दिखता है, ये तो देखने वाली बात है। अभी तो ये हम एजम्पशन कर सकते हैं, बनने के बाद तो हम ऐसा दिखाई पड़ सकता है, पर एज ऑफ नाउ यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी भी दिखाई पड़ रही, इसलिए न्यूट्रल रहिए। बियरिश कब हो जाएंगे, जैसे 18,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी बियरिश हो जाएंगे, एंड उसके बाद जैसे ही 18,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाएगी, आप यहाँ से समझ सकते हो कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। क्लोजिंग की बात हम दोनों करें, इंट्राडे बेसिस पे परसों भी गया था इस लेवल के आसपास, फ्राइडे की अगर हम बात करें इस लेवल के आसपास, तो वापस से बुल ने ट्राई किया लेकिन वापस से प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब यहाँ से जब सेकंड टाइम आएगा तो इस लेवल के आसपास बिल्कुल नहीं रुकेगा। जो रुकेगा वो रुकेगा, अगर हम बात करें 400 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं इसी वीक में। तो इसलिए ये है ऊपर की तरफ के लेवल, जैसे 200 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होगा, 18,400 के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। इन लेवल के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, फिर चाहे वो ट्यूसडे को आए या फिर वेंसडे को आए, इन 2 दिनों में के आसपास ये आ सकते हैं। एक चीज़ तो आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं, अगर इसके नीचे क्लोज होने शुरू 18,000 के नीचे, उसके बाद हमारे नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। पहला टारगेट क्या आएगा, 17,000,
950, ये भी एक सपोर्ट का काम है। इसलिए इसीलिए बोल रहे कि क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सपोर्ट को टेस्ट करता है, वहाँ से बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ता है और 17,950, अभी कहाँ है हम 18,100 के आसपास, यानी कि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही। इसलिए इन लेवल के आसपास अगर हम शॉर्ट करते हैं और 950 से मार्केट रिवर्स करता है तो हमें कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल है, ज़्यादा नहीं है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। पुट कॉल रेशियो कब है, कहाँ है, आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे 8:2 के आसपास है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये दो तो रहे रीज़न। आप समझते हैं आगे रिलायंस का रिजल्ट आया है, अपने आप में जो एक इंडेक्स है अपने आप में एक हैवी वेट है, प्लस आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया और दोनों के रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है अगर ये दोनों ऊपर जाते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये दो ऊपर जाएं और मार्केट इनके साथ मूव ना करे और रिलायंस जैसे शेयर के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ेगी। तो हमें कहाँ कहाँ फोकस लगाना है इस वीक की बात करें फिर मंडे को 18,000 पे एक पहली चीज़, दूसरा रिलायंस को क्या कर रहा है, तीसरा आईसीआईसी बैंक को। अगर आप इन तीनों के ऊपर फोकस लगाएंगे आपको अपने या बिना कन्फ्यूज़न के, बिना पैनिक के, बिना धक धक हुए आप आराम से चीज़ को समझ पाएंगे। अच्छा मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही कोशिश करेगा आप समझिए अच्छा 200 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, ठीक है भाई, अब यहाँ से हमें 400 या 350 के लेवल दिखाई पड़ सकता है, अदरवाइज 400 के आसपास। बहुत सारे कॉल राइटर इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बियरिश पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। अगर मार्केट रिवर्स करेगा ना, ये जितना दिन इसको नीचे जाने में लगा है इतना टाइम इसको ऊपर आने में लगेगा ही नहीं। क्यों? एक है मंथली एक्सपायरी से पहले हम सभी को, हर एक बुल को बताया गया है, दिमाग में बैठाया गया कि यहाँ से क्रैश होने वाला है, सब लोग बियर की पोजीशन ले लो और तभी पैसा बनेगा। ऐसा भी हो सकता है, मंथली एक्सपायरी है, कई बार हमने देखा है मंथली एक्सपायरी के आसपास बड़ा अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। इसलिए माइंड जो हमारा होना चाहिए बिल्कुल दोनों तरफ होना चाहिए, बियर की तरफ भी एंड बियर की तरफ अभी हम कम हैं, 18,000 के नीचे थोड़ा सा बन जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ उतने बियरिश नहीं है, एज ऑफ नाउ न्यूट्रल है, 200 के ऊपर का वेट करता है या फिर 18,000 का वेट करता है। इसलिए सारी चीज़ें हमारे लिए मंडे के दिन क्लियर हो जानी है। रिलायंस के ऊपर ध्यान लगा हुआ है और आईसीआईसी के ऊपर ध्यान लगा हुआ है। अब यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देखनी है। पुट कॉल रेशियो 1, रिलायंस 2, आईसीआईसी बैंक 3, 18,000 4 या 18,200 उसके ऊपर की तरफ, बुलिश की तरफ 5। इन 5 चीज़ों के बाद ध्यान रखिए। प्लस छठी सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़, वो है आपका मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में जब तक हर रिटेल, हर छोटे से छोटा बुल को नहीं बियर, ये जो स्मार्ट मनी लोग उनके जहन में ये ना बैठा दे भैया अब यहाँ से बियरिश पोजीशन ले लो, तब तक मार्केट गिरता रहता है। और उसके बाद जब सभी को यकीन हो जाता है उसके बाद ही मार्केट रिवर्स करता है। ऐसा ही पास में देखा गया है, ऐसा ही आगे भी हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें मंडे से ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज ट्यूसडे तक तो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। क्या हम 18,000 के नीचे जा रहे हैं या फिर ऊपर आ रहे हैं। लेकिन साथ में हमारे सामने जस्ट है जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल की वजह से भी थोड़ा सा अभी यहाँ से पुल बैक देखा जा सकता है। अब जो ये पुल बैक आएगा, जो लोग फंसे हुए हैं वो क्या करेंगे, एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ तो ये रहेगी। तो ऐसे में अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है, शॉर्ट टर्म पोजीशन है, एग्जिट ले लीजिए आराम से। उसके बाद धीरे धीरे से ब्रेकआउट होता है तो फिर एंट्री ले लेंगे, अदरवाइज सेफ साइड चलना थोड़ा सा ठीक रहेगा एज ऑफ नाउ। बाकी वनडे पे अगर बात करें, निफ्टी ने अब तक तो अपने ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया हुआ है। जो वनडे पे ट्रेंड है अपने 20 डे के EMA के आसपास आता है और वहीं से बाउंस बैक कर जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बड़े लंबे टाइम से। लेकिन इस वीक बैक टू बैक 5 बियरिश कैंडल हमें बनते हुए दिखाई पड़ी, एक भी इसमें ग्रीन कैंडल नहीं। और जो आखिरी कैंडल है उस दिन थोड़ी सी ट्राई हुआ था। अगर ये कुछ इस कैंडल की अगर हम बात करें, इस कैंडल ये अगर कुछ इस तरह से बनता तो क्या ही बात है, तो हम यहाँ से बोल सकते थे हाँ यहाँ से कुछ और हो सकता है, कंफर्म हो जाता। क्योंकि इस दिन कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा थी, थोड़ा प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा थी। इस बार अभी भी कुछ वैसा बनने की कोशिश की गई, बुल्स के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, बट समहाउ हम सस्टेन नहीं हो पाए। इसलिए कहीं ये कैंडल हमें मंडे तो नहीं मिलने वाली है और कहीं हम नीचे तो नहीं आने वाले। मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। 5 पॉइंटर हमने बताए, आप उनको ध्यान में रखिए। ये तो चीज़ होगी इसके बाद। बट अभी तक हमारा क्या व्यू है, बेयरिश बिल्कुल नहीं है। अभी भी यहाँ से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, मार्केट में गलत होते तो कोई बात नहीं, फट से एग्जिट ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आगे समझते हैं बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है हर दिन। ये तो रहा इसका ब्रेकआउट वनडे के बेसिस पे, यहाँ पे 40,000 के ऊपर जैसे ये निकला। अब इसके 2 व्यूज़ निकल रहे हैं। पहला,
इस वीक, नेक्स्ट वीक और एक और वीक ले लेते हैं अगर, इसके जो टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं अभी तो है 40,300 के आसपास, 42K तक इसके टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं, 42K के आसपास तक। क्या इसी वीक आने वाले हैं? इस वीक आने वाले हैं, तो आप इस वनडे के कैंडल को देख लीजिए। ये यहाँ से हमें क्या बताया पड़ रहा है, ये तो इसके वीकली के टारगेट हो गए आने वाले 2-3 वीक के, लेकिन ये कैंडल हमें क्या बता रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखाई पड़ सकती है। अब आईसीआईसी बैंक के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बैंकिंग सेक्टर वैसे ही सारे अच्छे कर रहे हैं, अगर ये अच्छे करते हैं तो ये कैंडल यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है नलीफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ ऐसी कैंडल टॉप के आसपास बनती है तो हमें क्या है, छोटा सा यहाँ पे करेक्शन 2 या 3 दिन का, 2 या ढाई दिन का यहाँ पे फिर रेड कैंडल बन सकते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर आना शुरू कर सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है दिखाई पड़ रही है। और सीधा ही अगर यहाँ पे इसको बिल्कुल आईसीआईसी बैंक ने खींच लिया है, फिर बाकी उसके साथ बाकी बैंक ने भी अच्छा पार्टिसिपेट कर दिया, तो इस कैंडल का जो यहाँ से इम्पैक्ट है वो थोड़ा नलीफाई हो जाएगा, या फिर ये जो हम बोल रहे हैं 2 से 3 दिन का जो करेक्शन आएगा वो यहाँ से कम हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर हमारी नज़र रहना ज़रूरी है। अब बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है, वनडे पे बिल्कुल है, ये आप समझ गए। वीकली पे आप टारगेट आप समझ गए, 42 तक के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, ये भी आप समझ गए। वीक कहाँ होगा? वीक होगा अगर इस लेवल से नीचे जाता है, और ये क्या है 39,500 के नीचे, और अभी क्या है 40,300 प्लस। तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे जब क्लोजिंग देना शुरू करेगा तभी ये वीक होगा, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज टारगेट आपके ये है 41, ये तो आएगा 42 तक की भी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन लेवल्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, अपनी रिसर्च अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम क्लियर हो गए। इतना भी हमें समझ में आ गया कि अभी तक बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड निफ्टी थोड़ा सा वीक है, बिल्कुल बॉटम के आसपास है। एक चीज़, अगर निफ्टी गिरता भी है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा कम लगता है, गिरेगा तो पहले बाउंस बैक डेफिनेटली करेगा यहाँ से, उसके बाद ही। क्यों, ज़रा इस चीज़ को फिर से ले लेते हैं एक बार। कभी भी मार्केट क्या ऐसे जाती है? बिल्कुल नहीं जाती है। कैसे जाती है मार्केट? ऐसे जाती है। तो इसके बाद तो कुछ ऐसा होना ही था, करेक्शन आना ज़रूरी थी। तो क्या आप कभी भी मार्केट ऐसे जाएगी एक तलवार के धार पे कभी जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर इसको जाना भी है जाए, लेकिन स्विंग बना के जाए, तो वो हेल्दी करेक्शन है, या फिर हेल्दी अप मूव या हेल्दी डाउन मूव है। तो एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेकुलेशन लग रहा है। प्लस 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 क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मंथली एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके ऊपर हमारी नज़र रहना बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये चीज़ बताना ज़रूरी था। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आप समझ गए, यहाँ से कहाँ से वीक हो जाएंगे, कहाँ से स्ट्रांग हो जाएंगे। पहला जो स्टॉक जो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, एयू बैंक एक अच्छा बैंक है, हमारे फोकस पर रहता है। अभी क्या है कि आप यहाँ देख सकते हो 1200 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो चुका है। तो 1200 से अगर बात करें 1300 और 1350 के लेवल आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बैंक निफ्टी अच्छा करेगा तो ये भी अच्छा करेगा, इसलिए बैंकिंग सेक्टर से पहला शेयर लेके आए, इसलिए ये शेयर आपके प्राइम फोकस में होना चाहिए। अदरवाइज ये अच्छा बैंक है, इस लेवल के आसपास डेफिनेटली लिया जा सकता है पोजिशनल के बेसिस पे। एक मंथ में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, आपको 1350 1300 के ऊपर तो आता हुआ बहुत जल्दी दिखाई पड़ सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने इसी वीक बड़ा अच्छा कर दिया तो इसी वीक आ जाएगा, देखते हैं। दूसरा, एसबीआई कार्ड बड़े ही टाइम से अगर हम बात करें 1150 को 3 टाइम, ऑलमोस्ट 4 टाइम ये ट्राई कर चुका है इसको ब्रेक करने के। अब की बार जब ब्रेक करेगा ना, सीधा 1500 या 1450 1475 के आसपास दिखाई पड़ेगा, इसलिए शेयर आपके प्राइम फोकस पे डेफिनेटली होना चाहिए। अदरवाइज इस प्राइस के आसपास भी लेके रख लो और आराम से बैठ जाओ, बड़े ही जल्दी आपको दिखा देगा ये लेवल। और इसकी क्वालिटी में तो कोई शक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने सेक्टर का एज ऑफ नाउ मोनोपोली है लिस्टेड प्लेयर में। ये रहेगा दूसरा शेयर। तीसरे शेयर की अगर हम बात करें, बजाज ऑटो। दिवाली का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, ऐसे में इस वीक की अगर हम बात करें जो ऑटो सेक्टर थोड़ा अच्छा कर सकता है, इनमें हमें अननेसेसरी का सेलिंग प्रेशर कम दिखाई पड़ सकता है। मार्केट वीक भी अगर ये होता है तो ये सेक्टर अभी ज़्यादा वीक नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वैसा है कि जहाँ पे थोड़ा ख़रीदारी बनते रहती है। प्लस जो सेलिंग के जिनके सेल के नंबर आएंगे अभी, जो आएंगे नेक्स्ट मंथ में, वो पॉजिटिव आते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको ऑटो कंपनीज़ के। तो ऐसे में बजाज ऑटो एक अच्छे शेयर तो आप हैं जानते हैं, बजाज ग्रुप का है, बजाज ऑटो अच्छा शेयर है, प्लस अच्छे प्राइस के आसपास आपको मिल रहा है। 4250 के आसपास का इसका रिसेंट का हाई है, और वहाँ से आपको अच्छे करेक्शन के बाद, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मिल रहा है, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में इसके लिए सपोर्ट का क्या काम करा है, 3760 के आसपास का, 3750 के आसपास का इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और अभी कहाँ चला, 3850 से ऊपर रफली राउंड फिगर दे रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसमें धीरे धीरे अपमूव आना शुरू हो चुका है। एक हायर की सीरीज शुरू हो चुकी है, वापस अपने बॉटम को टेस्ट किया, एंड धीरे धीरे इसमें अगर हम बात करें एक महीने के लिए भी बात करें, ये शेयर इस वक्त आपको अच्छे वैल्यूएशन पर दिखाई पड़ रहा है। प्लस
टाइम ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के लिए फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अगर हम बात करें, इसको अगर हम रखते हैं अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, मुझे तो ये लेवल पहले दिखाई पड़ रहे हैं 4000, एंड उसके बाद अगर हम बात करें 4250 के लेवल भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इन लेवल के लिए आप चाहें तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च के बाद या फिर अपने एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट के पूछने के बाद, क्योंकि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं लर्निंग के हिसाब से। तो जितने भी हमने यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर शेयर की डिस्कशन किए, सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से ही है, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप चाहें तो आप ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे हम थोड़ा चीज़ों को थोड़ा खुल के थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, 3 लिंक्स हैं नीचे, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, पेटीएम मनी, तीनों के साथ फ्री में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।